ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पशुपति व्रत की सुबह की थाली में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। पशुपति व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यदि पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ यह व्रत किया जाता है तो ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो कि पूर्ण नहीं हो सकती। 5 सोमवार का यह व्रत होता है और इसकी जो विशेष बात होती है, इस व्रत का पूजन शिवालय में जाकर ही किया जाता है। इस व्रत के कुछ विशेष नियम भी होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा व्रत निष्फल हो जाता है और हमें कोई उससे विशेष लाभ भी प्राप्त नहीं होता। इन्हीं नियमों में से कुछ नियम मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम शिवालय जाते हैं और जब हम शिवालय जाते हैं तो हमें एक थाली लगा कर ले जाया जाता है। थाली सुबह के समय जो थाली लगाई जाती है वही एक ही रहती है। वही थाली हम सुबह जाती है पूजा में और वही शाम को जाती है। इसमें एक थाली ली जाती है और थोड़ी बड़ी साइज की लें ताकि सारी सामग्री इस थाली में अच्छे से रखी जा सके। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अभिषेक करने के लिए हमें जो जल और चरणामृत होता है, पंचामृत होता है, अपने घर से ही लेके जाना। तो हम सबसे पहले पंचामृत बना लेते हैं। मैंने एक लोटा लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच दही के डाल लिया है, मैंने थोड़ा दूध डाला है, थोड़ा मैंने गंगा जल डाल लिया है और मैंने अब थोड़ा सा उसमें शहद डाल दिया है और अब थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। तो ये 5 चीज़ों से मिलकर मैंने इसको पंचामृत को बना दिया है। इस पंचामृत को सुबह शाम की पूजा में भी आप लेके जा सकते हैं। आपके यहाँ पर सुबह शाम दोनों टाइम अभिषेक होता है तो दोनों टाइम लीजिए, नहीं तो आप सुबह की पूजा में इस पंचामृत को या चरण जो भी हमारा ये हमने पंचामृत बनाया है इससे आप अभिषेक कर सकते हैं। एक मैंने तांबे का लोटा लिया है। इसका अभिषेक के लिए जो जल होता है अपने घर से ही लेके जाना चाहिए क्योंकि तांबे का लोटा इसमें लेना जरूरी है और उसमें कुछ बूंदे हमें गंगा जल की डाल देनी है। और जब हम यह जल का लोटा अपने घर से लेके जाते हैं तो हमारा पितृ दोष भी दूर हो जाता है और इसलिए हमें अपने घर से ही जल का लोटा लेके जाना चाहिए। और भोले बाबा को स्नान कराने के लिए हमें एक बड़े पात्र में भी जल भर के लेके जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जल मैंने ले लिया। अब मैंने एक दीपक लिया है, ये मैंने मिट्टी का दीपक लिया। आप चाहो तो आटे से भी बना सकते हो और घी का, ये शुद्ध देसी घी का दीपक है जो बाबा के यहाँ पर जलाया जाएगा। 2 मैंने धूप बत्ती ली हैं, एक सुबह जलेगी, एक शाम की पूजा में प्रयोग की जाएगी। 2 धूप बत्तियाँ मैंने ली है। अब मैंने इस बाबा को चढ़ाने के लिए मैंने जो है चंदन लिया है और ये सूखा चंदन है, ये मैंने अष्टगंधक चंदन भी कहते हैं इसको, ये मैंने लिया है। मैंने भस्म ली है, बाबा को भस्म अति प्रिय है तो उनका श्रृंगार किया जाता है भस्म से। और ये मैंने माता को चढ़ाने के लिए कुमकुम लिया है, ये गुलाल लिया है और उसके बाद मैंने ये लिया है अष्टगंधक, ये भी चंदन है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पूजा की सामग्री है जो कि हम श्रृंगार की सामग्री है जो बाबा पर अर्पित की जाएगी और माता पार्वती पर अर्पित की जाएगी। ये मैंने भोग स्वरूप मैंने मिश्री ली है। आप कोई मिठाई भी ले सकते हैं और आप चाहो तो कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई या कोई भी मिठाई ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए अक्षत लिए हैं, काले तिल लिए हैं और मैंने मूंग ली है। तो आप टूटे हुए अक्षत ना लें, साबुत अक्षत लें। ये दुकान से हमें, पूजा की दुकान से हमें साबुत अक्षत भी मिल जाते हैं। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। जब भी हम पूजा करें बाबा की तो हमें हमेशा साबुत चावल का प्रयोग करना चाहिए। एक मैंने जनेऊ लिया है और मैंने एक कलावा लिया है पूजा में अर्पित करने के लिए, भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। एक मैंने माचिस ली है, माचिस अपने घर से ही लेके जाएं, किसी दूसरे के दिए से दिया ना जलाएं। और कोई भी आप ऋतु फल ले सकते हैं, जो भी आपको है। सुबह के ही समय हमें फल चढ़ाना है। शाम की पूजा में हम कोई भोग प्रसाद बनाएंगे जो हमें 3 हिस्सों में बांटना होता है। दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ सिक्के या रुपए रखने हैं। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद हमने लेना है बेलपत्र। आप 5, 7, 11, 21 बेलपत्र लें। कोशिश करें कि कोई भी बेलपत्र खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो और सबको अच्छे से धो लें। और उसके बाद मैंने कुछ भांग ली है, धतूरा लिया है। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मिल पाती तो कोई बात नहीं, जो चीज़ें सामग्री आपके पास है उसी से ही आप पूजा अभिषेक कर सकते हैं। आप देखिए, मुझे मैंने यहाँ पर भांग और धतूरा ले लिया है और उसके बाद दार और आक मुझे नहीं मिली थी तो मैंने उसको पूजा में नहीं रखा है। अगर आपको मिले तो आपको ज़रूर रखें। मैंने लाल फूल लिए हैं माता को चढ़ाने के लिए, माँ गौरी को, माँ सुंदरी को चढ़ाने के लिए। और उसके बाद पीले फूल मैंने लिए हैं गणेश जी को और बाकी जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए मैंने फूल लिए हैं। और एक मैंने फूल की माला ली है भोले बाबा पर अर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वो सामग्री है जो हमें चढ़ानी होती है। उसके बाद अगर आप जो भी आपने थाली लगाई है उसमें आप ये फूल थाली या किसी भी एक ही उसमें रख के लेके जा सकते हैं क्योंकि सामग्री ज़्यादा हो जाती है तो इसको कई बार हमारी सामग्री इकट्ठी होती है, मिक्स नहीं होनी चाहिए। साफ़ सुथरी ही हमारी थाली होनी चाहिए क्योंकि ये थाली हम शाम को भी प्रयोग करते हैं।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पात्र में मैंने ये देखिए, मैंने ये बाल्टी है, मेरी पूजा की बाल्टी है और मैं पूजा में ही लेके जाती हूँ हमेशा। तो ये छोटी सी बाल्टी एक मैंने अलग से बाल्टी ली है, क्योंकि भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैंने वहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए भी जल की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने एक अलग से पात्र में बाल्टी में पानी ले लिया है, ताकि पानी की कमी ना रहे और अच्छे से मैं बाबा को स्नान करा सकूँ। साफ़ सफाई के लिए हमें जल की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप घर से ही भरकर अपना जल लेके जाएँ। इस तरीके से हमें यह थाली लगानी है, और जब हम यह थाली लेकर जाएँगे तब हम इसे ढक कर लेके जाएँ, कभी भी ओपन नहीं लेकर जाएँ। किसी भी साफ़ कपड़े से थाली को ढक लें, और यह हमें सुबह की थाली लगानी है, और इस थाली को लेकर मंदिर में जाते हैं। और हम जब सामग्रियों को जो ये सब सामग्री एक-एक चुटकी में लेकर जाते हैं, ताकि सुबह शाम की पूजा अच्छे से हो जाए। और यह थाली हमने लगा ली है अच्छे से। साथ ही हमने एक साफ-सफाई के लिए हमने जैसे कि जल भर कर के अलग से पात्र ले लिया है, तो आप अच्छे से जल भर कर लेके जाएँ, ताकि बाबा का अच्छे से अभिषेक करा सकें और पानी की कमी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो हमने पूजा में प्रयोग करनी है। अगर आपको ये पूजा थाली पसंद आई है, या बाबा की जो सामग्री मैंने पूजा में पशुपति व्रत में मैंने ली है वो आपको पसंद आई है, तो इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम महिलाएं तीज त्योहार कैसे मनाती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।